मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी के प्रति अंधा प्रेम हमें जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने के बाद दीपक बुझ जाता है, वैसे ही कर्म छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है, परंतु कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। किसी के प्रति अपने मन में क्रोध लिए रहने से अच्छा है उसे तुरंत प्रकट कर देना। जैसे क्षण भर में जल जाना सुलगते रहने से बेहतर होता है। इंसान चाहे खुद को जितना भी व्यस्त रख ले, लेकिन वो जिससे प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी भी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहें और वो हमें ना मिले, लेकिन तब भी हम भगवान को सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया ही कहें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान को अच्छा करने के लिए ही आती है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते बल्कि हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं बल्कि करने पड़ते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद इंसान चाह कर भी किसी और पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाता। यही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं दिल में दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, और ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप चाहे जितनी भी तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपने पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसीलिए इसे सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। वह सब करो जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हमेशा सपना बड़ा से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमां तक तो पहुँचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, क्योंकि अगर सज़ा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त दे देगा।
जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहे हैं ना, समय आने पर वो आपको इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे ना उतने खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व दे रहे हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, बल्कि हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा की तरह होनी चाहिए, एक जो मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कभी जताता नहीं। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तो चमत्कार स्वयं होने लगते हैं।